everyone and welcome back to my channel Science with Core। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज लाइफ प्रोसेस। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का बारे में। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ मतलब कि क्या, जीवन। अब प्रोसेस यानी कि क्या, जो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं ताकि हम एक जीवित व्यक्ति कहलाए। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो जीवन जीने के लिए प्रोसेस होता है वो होते हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस उन्हीं में होंगे जो कौन हो, जो है आपके लिविंग थिंग्स, जो आपके है लिविंग थिंग्स। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि लिविंग थिंग्स यानी कि क्या। लिविंग थिंग्स यानी कि क्या होता है, तो एनीथिंग विच इज अलिव, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है उसे हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है। जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, जिंदा है, तो इन्हें हम अलिव या फिर लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स में और लिविंग थिंग्स में हम बता पाए कि ये चीज जीवित है और ये चीज जीवित नहीं है, इनमें लाइफ नहीं है और इनमें लाइफ है। कैसे हम बता सकते हैं, क्या क्राइटेरिया हम फॉलो कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से मूव कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं, इन्हें पानी और हवा चाहिए, फूड खाना भी चाहिए, इन्हें रिस्पायर करना होता है, इन्हें एक्सक्रीट करना होना पड़ता है और इन्हें रिप्रोड्यूस भी करना पड़ता है। साथ ही साथ जो बाहर चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में या फिर कोई भी चेंजेस जो आपके आसपास हो रहे हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्स भी करते हैं। कौन रिस्पॉन्स करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या पानी जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस? नो, नॉट एट ऑल। क्या पानी ग्रो कर सकता है? नहीं। क्या चेयर ग्रो कर सकती है? नहीं। यानी वो नॉन लिविंग थिंग्स है बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया, दे कांट रिप्रोड्यूस। इसी की वजह से उन्हें हम कहेंगे कि दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये तो बात हो गई लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हम लिविंग थिंग्स के लिए, वो भी हमने देख लिया। आइए अब आगे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो डिसाइड करने का कि कुछ जो भी है वो क्या है, आपका जिंदा है और नॉट ए जिंदा और नॉट। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज, आपकी व्यक्ति, वस्तु जिंदा तभी कहलाएगी जब वो कुछ क्राइटेरिया फॉलो करे। वस्तु तो बोलना गलत है, पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्लांट, कोई भी जीवित तभी कहलाएगा जब दे आर फॉलोइंग द सर्टेन क्राइटेरिया लाइक द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो मूवमेंट्स यानी कि जब एक ही प्लेस में रह करके दे शो द मूव्स। मूव्स यानी कि आपका क्या होता है, जैसे कि आपकी मूवमेंट्स यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं बट दे आर शोइंग मूवमेंट्स, लाइक दे आर रिस्पॉन्स टू एयर। और मूवमेंट्स में हम बोल सकते हैं कि हम भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं और हम भी मूवमेंट्स दिखाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ केसेस में मूवमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व। कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो मूवमेंट इस तरीके से दिखाते हैं जिन्हें हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर कुछ केसेस में जो मूवमेंट्स होते हैं वो इजिली ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स के, प्लांट्स क्या करता है, यूजली शो मूवमेंट दिखाता तो है लेकिन स्लो तरीके से दिखाता है और इसका मूवमेंट जो होता है वो आपकी बड़ी ही डिफिकल्टी से दिखाई पड़ता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स हम बोल सकते हैं कि वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं और इनमें हम अच्छे से बता भी सकते हैं कौन स्लो मूवमेंट कर रहा है और कौन फास्ट मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि जब एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको एक फिगर में दिख रहा है, जब आपका फ्रॉग मूवमेंट दिखा रहा है तो वो पूरा अपनी बॉडी को उठा करके, अपनी बॉडी को जंप करके एक मूवमेंट दिखाएगा। बर्ड्स क्या कर रही है, आपकी फ्राई करके मूवमेंट दिखा रही है। हम क्या कर सकते हैं, रन करके मूवमेंट दिखा सकते हैं।
फिश आपकी क्या कर रही है, जंप करके मूवमेंट दिखा रही है। यानी कि जो एनिमल्स का मूवमेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है किससे, प्लांट्स के मूवमेंट से। क्यों, क्योंकि समझ लो एक फ्रॉग जैसे यहाँ पर जंप कर रहा है, कहाँ जंप कर रहा है, वो पॉन्ड में, ठीक है, ये पॉन्ड है उसमें जंप कर रहा है। बर्ड्स क्या है, आपकी स्काई में फ्लाई कर रही है। एक यहाँ पर आपका दिखाया गया एथलीट है जो आपकी क्या कर रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है व्हेन ही रन। और बर्ड्स है, सॉरी फिश है जो आपका स्विम करके मूवमेंट दिखा रही है। हम अपने जो मूवमेंट्स दिखा सकते हैं वो अलग तरीके से और दिखा सकते हैं, जैसे कि क्लैप करके दिखा सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट अप एंड डाउन होता है, वो भी एक तरीके का मूवमेंट ही होता है। ठीक है, ये सब मूवमेंट्स जो आपके शो हो रहे हैं वो आपके लिविंग थिंग्स के ही थ्रू शो हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एनिमल्स के बाद हम प्लांट्स की तरफ जाते हैं। तो प्लांट्स भी आपके क्या करते हैं, मूवमेंट्स दिखाते हैं। बट प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है और कहाँ पर होता है, तो प्लांट्स के आपके लीव्स मूवमेंट दिखा सकते हैं, फ्लावर दिखा सकते हैं, शूट दिखा सकते हैं और रूट भी मूवमेंट दिखा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि समझो आपका कोई बाहर में स्टिमुलस आया, जैसे कि सनलाइट हो सकती है बाहर की आउटसाइड एनवायरनमेंट में, ग्रेविटी हो सकती है, वाटर हो सकता है, ये सब क्या करेगी, आपकी मूवमेंट्स ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टिमुलस है। जैसे समझो एक शूट है या फिर एक लीव्स है या फिर एक फ्लावर है। बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे कि दिया जाता है सनफ्लावर का, वो कहाँ पर मूवमेंट दिखाता है, टुवर्ड्स द सन। तो वो भी एक तरीके का क्या है, स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है और बैंड होकर सन की तरफ अपना मूवमेंट शो करता है। एक आपका एग्जांपल यहाँ पर जो फिगर के थ्रू दिया गया है वो है आपका मिमोसा पुडिका प्लांट, जो कि एक तरीके का क्या प्लांट है, मिमोसा पुडिका सेंसिटिव प्लांट है। ये एक तरीके का सेंसिटिव प्लांट है। ये क्या कर रहा है, जैसे ही कोई इसको छूता है तो ये मुरझा जाता है, जिसे हिंदी में छुई मुई प्लांट भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट और कैसे मूवमेंट दिखाते हैं, तो अपने रूट्स की ग्रोथ के साथ भी मूवमेंट दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ये तो खुद से मूव कर ही नहीं पाते हैं या नॉट मूव, यानी कि ये खुद से मूव नहीं कर पाते, तो ये आपके लिविंग थिंग्स के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि समझो एक स्टोन है, एक स्टोन है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, ये खुद से तो मूव नहीं कर सकता है, इसे किसी ना किसी फोर्स की, जो कि आउटसाइड फोर्स इसे अगर प्रोवाइड हो तो ये मूवमेंट दिखा सकता है। क्योंकि लिविंग थिंग्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, आपके सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि इनमें तो कोई स्मॉलर पार्टिकल्स, ऐसे सेल जैसी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में होती नहीं है। ठीक है, तो चेयर भी आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग ही हो गया, ये भी खुद से मूवमेंट नहीं दिखा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था मूवमेंट, जो कि आपका कौन दिखाता है, लिविंग थिंग्स दिखाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेस यानी कि हर ऑर्गेनिज्म जो भी है उन्हें क्या होता है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके। ये फंक्शन जो होते हैं वो अपने आप ही हमारे बॉडी पे चल रहे हैं और जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है तब से चल रहे हैं, ताकि जो उनकी लाइफ है वो मेंटेन रह सके। ये जो सारे प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो यूजुअली सेम ही होते हैं। ठीक है, जो बेसिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ताकि उसकी लाइफ मेंटेन रहे, उसी में हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और सारे ही प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में यूजुअली कॉमन होते हैं। पहला आपका आता है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन की, फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन की, और फिर बात करेंगे हम एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन यानी कि क्या होता है कि खाना को खाना, खाना को लेना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि पहले जो खाना रहेगा वो कॉम्प्लेक्स रहेगा, दाल चावल रहेंगे, फिर उसको हम सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे ताकि उससे हमें क्या मिले, न्यूट्रिशंस मिल सके। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि खाना जो हम खाए हैं उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिला है वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और एनर्जी को रिलीज करेगी, उससे हमें एनर्जी मिलेगी।
एटीपी के फॉर्म में, और ये एटीपी यूज होगा फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटी। फिर बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पर ऐसा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमारी बॉडी बना रही है जिसे हमें अपने दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट करना है, उसे हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। फिर हम देखेंगे एक्सक्रीशन। इतना कुछ किया है तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट बचेगा ही। वेस्ट मटेरियल को हमें क्या करना है, बॉडी के बाहर निकालना है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये है इंपॉर्टेंट 4 लाइफ प्रोसेस, और इन्हीं के बारे में पूरा है ये चैप्टर। और तो और कुछ और पार्ट इंपॉर्टेंट आपके लाइफ प्रोसेस भी होते हैं, जिसे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए जाएंगे, जैसे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी कि जिसकी वजह से हमें चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइवल का क्या मिला है, चेंजिंग इन्वायरमेंट में सरवाइव करने का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद। कोई स्टिमुलस है बाहर का, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, या कुछ और है, समझो आग लगेगी, यानी जब हमें कुछ ऐसे बाहर में स्टिमुलस मिलते हैं, उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लाइफ प्रोसेस में आता है। ग्रोथ, जिसकी वजह से एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है एडल्ट में, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। मूवमेंट्स यानी कि एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना, या फिर किसी बॉडी पार्ट को मूव करना एक ही जगह पे रहकर। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दे रहा है, एक ही प्लेस में है बट बॉडी पार्ट मूव हो रहा है, और ये वाले एग्जांपल में आप रनिंग करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर एक है रिप्रोडक्शन, जिसमें एग्जिस्टिंग वन अपनी ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसे हम प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। आगे हम बात करेंगे, तो आगे चलेंगे कि एनर्जी, किस तरीके से एनर्जी जो है वो नीडेड है वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए। डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी नीडेड है। इतने सारे हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में बात किया, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, एज वेल एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट्स, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए एनर्जी जरूरी है। एनर्जी जो होती है वो आपके फूड से मिलती है। फूड क्या है, हमारा एक तरीके का फ्यूल है, यानी कि जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल डलता है और पेट्रोल की वजह से गाड़ी क्या होती है, आपकी आगे मूव करती है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, उसी तरीके से ये फ्यूल जो है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है हमारी बॉडी में, जिस एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर द वेरियस लाइफ एक्टिविटी। रनिंग में भी यूज होती है ये एनर्जी, मूवमेंट्स में भी यूज होती है एनर्जी, स्लिप यानी जब हम सोते रहते हैं तब भी ये केमिकल एनर्जी यूज होती है। केमिकल एनर्जी हम क्यों बोल रहे हैं, फूड को हम केमिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है वो आपके स्टोर फॉर्म में हमारी बॉडी पे रहती है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होते हैं, जब ये केमिकल बॉन्ड टूटेंगे तब इनसे हमें मिलेगी एनर्जी। वो एनर्जी हमें केमिकल बॉन्ड के टूटने से मिलेगी। तो ये आपके प्रोसेस को हम बोल रहे हैं, इस चीज को हम बोल रहे हैं केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी हमें जो मिलेगी वो आपकी स्लिप, यानी जब आप सो रहे हैं तब भी आपको जरूरी है। कैसे जरूरी है, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट तो क्या है, आपकी कंटिन्यूअस होगी। ये तो नहीं है कि जो आपके लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं वो आपकी बंद हो जाएगी जब आप सो रहे हैं, नहीं। तो एनर्जी तो आपको हर टाइम चाहिए। तो जो इससे सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका कहलाता है वो होता है आपका फूड। फूड क्या आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है सब ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, ले पाए। इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है वो आपके 4 प्रोसेस में डिवाइड है। न्यूट्रिशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन। एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन, पहले रेस्पिरेशन, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस के बारे में हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। बहुत आगे की चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन के मोड्स कितने हैं। जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं एनिमल्स में,
वो किस तरीके से होते हैं, जैसे डाइजेशन, इंजेशन, ये सब भी हम इंजेशन, डाइजेशन ये सब भी हम क्या पढ़ेंगे इस न्यूट्रिशन में ही आगे देखेंगे। लेकिन जो मेन हमारा क्राइटेरिया रहेगा फॉलो करने का इस चैप्टर का वो यही रहेगा। क्या रहेगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस यानी कि जो प्रोसेस होता है खाने को लेना और फूड को यूटिलाइज करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ताकि उसे ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प मिल सके। प्लांट ये न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं और ह्यूमन जो लेते हैं वो ईटिंग और डाइजेस्टिंग बाय फूड, इन्हें इस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। पहले ये खाना खाएंगे, उस खाने को ये सब सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, यानी खाना डाइजेस्ट होगा और इन्हें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। फिर दूसरा प्रोसेस आपका आएगा रेस्पिरेशन का, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है फूड में, फूड से किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में। यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज। यानी कि इसमें आपका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपके रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ देते हैं वो मिलेंगे, वाटर जो होगा वो एक्सक्रीट आउट होगा और एनर्जी जो होगा वो आपकी लिबरेट होगी। फिर एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी कि आपका क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड आपका मूवमेंट होता है, मूवमेंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड गैसेस और अदर मटेरियल विद इन द बॉडी। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो मूव होगा, या फिर कोई भी गैसेज जो हमारी बॉडी में बन रही है वो मूव होगा और दूसरे मटेरियल भी मूव हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर ही। कैरीज यूजफुल मटेरियल टू ऑल द सेल्स एंड रिमूव द वेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके कैरीज यूजफुल मटेरियल, जो भी आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारी बॉडी में बनेंगे वो आपके डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाएगा और फिर जो भी वेस्ट हमारे डिफरेंट सेल में बन रहा है उसे भी क्या किया जाएगा, एक दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। सब चीज हम यहाँ पर देखेंगे। एनिमल्स में जैसे अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल, और जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में, इट्स गुड एग्जाम्पल इन प्लांट। फिर हम देखेंगे एक्सक्रीशंस के बारे में, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है हमारी बॉडी से, रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द बॉडी। जो भी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना, यानी कि ये नहीं कि बस आपका जो खाना पीना है वो रिमूव हो रहा है, नहीं, यहाँ पर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी रिमूव होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो भी देखो बाहर रिमूव होती है, तो ये सब एक्सक्रीशन में आता है। ह्यूमन्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, किडनी रिमूव करती है यूरिया, और प्लांट्स क्या करते हैं, गम्स एंड रिजिस एक्सक्रीट करते हैं। इस चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक ओवरव्यू ऑफ चैप्टर के बारे में कि लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देके और आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसे देखें। आगे जो है वो सीरीज में आएगी वीडियो, सबसे पहले जो आएगी वो न्यूट्रिशन के ऊपर आएगी। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पर आज के चैप्टर्स और लेक्चर खत्म करते हैं और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।